दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 28 यानी भाग 28 दृढ़ संकल्प लेना कितना ज़रूरी है। दृढ़ संकल्प आप तभी ले सकते हैं जब आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हो और आप अच्छे लोगों पर विश्वास करना जानते हों। जरा सोचकर देखिए, आप किसी मुकाम की ओर बढ़ना चाहते हैं, एक ऐसी जगह आप पहुंच चुके हैं जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, या फिर इतने सारे रास्ते हैं कि आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। ऐसी स्थितियां जीवन में कितनी बार आती हैं जब हमें आगे बढ़ने की कोई राह नजर नहीं आती है। तब हम या तो वापस लौट जाते हैं या गलत राह पर आगे बढ़ जाते हैं। लौट आने पर मेहनत बेकार जाती है और दोबारा लक्ष्य की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी ओर गलत राह पकड़ लेने पर समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो जाती हैं। वापस लौटकर या गलत राह पकड़कर हम अपने लक्ष्य से इतनी दूर चले जाते हैं कि जहां से फिर उसी लक्ष्य की ओर बढ़ने की बजाय या तो हम हार मान लेते हैं या फिर अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं। तब हम सोचते हैं, काश उस पड़ाव पर हमें कोई सही राह दिखाने वाला मिल गया होता तो हम सही दिशा में बढ़ गए होते। बहुत पहले लक्ष्य हासिल करके अब सफलता का जीवन जी रहे होते। किसी भी ऐसे असफल व्यक्ति से पूछिए, वो यही पश्चाताप के 2 शब्द दोहराएगा, काश मैं उस समय सही दिशा सही राह पर चला गया होता। ऐसे इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो एक बार फिर उसी जोश के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, परंतु अधिकतर लोग रुक जाते हैं, वापस लौट जाते हैं या हताश हो जाते हैं, अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव में भर जाते हैं और कुछ लोग तो बेकार और लक्ष्यहीन जीवन जीने लग जाते हैं। अब अगर विचार किया जाए, ऐसी स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस राह से गुजर चुका हो, रास्तों में आने वाली रुकावटों को टक्कर देकर उनके पार निकल गया हो और जिसकी दिलचस्पी आपकी सफलता में हो, यानी वह आपके बारे में कुछ अच्छा सोचता हो, तो फिर कैसा रहेगा। निश्चित ही ऐसे में आपके द्वारा उठाया गया हर एक कदम सार्थक हो जाएगा, सही दिशा में चला जाएगा, आपको आपके लक्ष्य के करीब बहुत कम समय में भी ले जाएगा। शर्त यही है, बस आपको अच्छे और बुरे लोगों में भेद यानी अंतर करना आता हो। दूसरा, सही लोगों का जीवन में चुनाव करके उनके ऊपर विश्वास करना, उनके संपर्क में रहना, उनसे मार्गदर्शन लेते रहना और उनके बताए गए मार्ग पर चलते रहना हमें हमेशा हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ाता रहता है। जिंदगी में यही कार्य हमारे बुजुर्ग और गुरु करते हैं। जिंदगी और जीवन में कितने ही कामों में स्थितियां एक जैसी बन जाती हैं। यहाँ हर सफर में नए मोड़, नए मुकाम, नई रुकावटें आती हैं। हर घटना कभी न कभी हमारे जीवन में पहली बार आती है और अगर अनुभवी व्यक्ति का साथ हमारे साथ हो तो उसका अनुभव हमें चौंका देता है। अगर उनका साथ हमारे साथ ना हो तो हम अवचेतनाओं में घिर जाते हैं, यानी चिंताओं में घिर जाते हैं। परंतु जब वह घटना दोबारा हमारे जीवन में घटती है तो हमारे मस्तिष्क में वह पहले से ही दर्ज होती है और हम उससे दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं, मतलब उससे पार पा लेते हैं। इन्हीं घटनाओं को अनुभव, एक्सपीरियंस का नाम दिया जाता है। जरा कभी विचार करके देखिए कि हम एक ऐसे सफल व्यक्ति के पास खड़े हैं जिसने बहुत कम समय में किसी शॉर्टकट तरीके से सफलता पाई है, जिसके जीवन में अगर कोई उतार चढ़ाव आ जाए तो उसे संभालना कैसे है, इसके बारे में उसे जरा भी अनुभव नहीं है। अगर आप उससे कहेंगे, क्या आप अपने अनुभव मुझे उधार दे सकते हैं, बस कुछ समय मेरे साथ बिताइए, मुझे कुछ सिखाइए, आपकी सफलता का क्या राज है, क्योंकि मैं आपके जैसा सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। पता है क्या होगा, वह हमें नीची नज़र से देखेगा और कंधे ऊपर करके चलेगा, क्योंकि कुछ सीखा हो तो आपको सिखाया जाए।
वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति जो स्टेप बाय स्टेप चढ़कर आया है, दिनों दिन मेहनत करता आया है, जीवन के उतार चढ़ाव देखता आया है, जब आप उससे यही बात कहेंगे, क्या आप अपने अनुभव मुझे उधार दे सकते हैं, तो उस व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान होगी और वह आपके कुछ बोलने से पहले ही कहेगा, आइए हम एक साथ हैं। मैं आपको वह हर राज बताना चाहता हूँ, वह अनुभव बताना चाहता हूँ जिनसे हमें सफलता मिली है। मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा जो मैंने सीखा है। हम सब भी यह कर सकते हैं। बस उठिए, आगे बढ़िए, दृढ़ संकल्प लीजिए, विश्वास कीजिए, तभी सफलता की राह कुछ आसान नजर आएगी। जब भी कोई बुजुर्ग, गुरु, अनुभव व्यक्ति कुछ बताए, उसे सुने, सीखें, उस पर अमल करते चले जाएं। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। दुनिया के हर एक व्यक्ति को अपने साहस की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। कोई सहारा नहीं देता है, बस सिखा सकता है। जिंदगी में असफलता का कारण यही होता है कि असफलता के डर से कोई काम किया ही न जाए, या एक बार गलती से असफल हो गए तो अपने दिमाग में दोबारा उसी काम को करने की कोशिश का भाव न जगाना, यानी काम ही छोड़कर भाग जाना, या फिर गलती होने पर भी अपने को अहंकार के कारण गलती को गलती न मानना, सही ठहराने के लिए नई नई कहानियां, नए नए तर्क बनाना। ऐसे लोगों का घर में, परिवार में या किसी बिजनेस में जितनी जल्दी हो सके साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना तो निर्णय डिसीजन ले पाते हैं, ना विश्वास कर पाते हैं, और ना ही दृढ़ संकल्प किसी विषय पर ले पाते हैं। और अगर ज्यादा समय तक आपके साथ रहते हैं तो आपकी सकारात्मक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं। तो आप इस प्रकार के व्यक्तियों को छोड़ने का एक दृढ़ संकल्प मन में लें, अगर जिंदगी में सच में सही राह पर जाना है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।